वेलकम टू हैक द ऑक्टागन। मेरा नाम है आर्यमन और मेरा नाम है देव। और आज हम शॉन ओमैली और मार्लन वेरा के बारे में बात करेंगे। सो UFC 299 इज जस्ट 2 days अवे और हम बेसिकली बहुत बड़े प्रोक्रास्टिनेटर्स हैं, तो हम ना इस बार बस अपनी प्रेडिक्शन शेयर करेंगे। ओके, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द वीडियो इज वेरी सिंपल। हम सबसे पहले शॉन ओमैली और मार्लन वेरा की प्रीवियस फाइट स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करेंगे और उनसे हम इनसाइट्स जनरेट करेंगे। उसके बाद हम कंक्लूजन्स पे आएंगे जो कि बेसिकली इंट्यूटिव हैं, बट दे आर आल्सो बैक्ड बाय डेटा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके, सो द एनालिसिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। हम इसको स्ट्राइक ओरिएंटेड ही रखेंगे क्योंकि शॉन ओमैली ने बेसिकली टेक डाउन्स इतने लिए नहीं है और हमें लगता है कि ये फाइट जो है ये मोस्ट प्रोबेबली एक स्टैंडिंग गेम ही होगी। सो हम टेक डाउन्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे इस बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट टोटल स्ट्राइक्स। प्लीज टेक अ लुक एट दिस ग्राफ। दिस इज बेसिकली अ लाइन ग्राफ जो कि बेसिकली एक कंपैरिजन है between total strikes landed and significant strikes landed by Sean O'Malley. In this graph, the blue line basically represents the total strikes landed by Sean O'Malley और orange line basically उसके significant strikes को represent करता है। If you notice this graph, you can clearly see that Sean O'Malley is a very efficient striker. अगर वो कोई strike attempt कर रहा है, there is a very high chance कि that is going to be a significant strike. But in case of Marlon Vera, you can clearly see that he's not a very efficient striker as compared to Sean O'Malley. Although कुछ cases में total strikes और significant strikes landed are almost equal, but overall it is safe to say कि Sean O'Malley is a much more efficient striker as compared to Marlon Vera. So I think so कि Marlon Vera के comparison में Sean O'Malley इस fight में striking wise much better perform करेगा। Now let's take a look at this line and bar graph जो कि basically mean head strikes landed को represent करता है और इसमें जो bars हैं वो मार्लन वेरा के mean strike को represent कर रहा है और जो line है वो उसके opponents के mean head strike को represent कर रहा है। Same goes for O'Malley's graph as well। इसमें you will realize कि मार्लन वेरा के केस में उसके opponent उससे ज़्यादा head strikes land करते हैं per round। Although round 3 में मार्लन वेरा is a much better head striker, but overall मार्लन वेरा के ओपोनेंट्स उससे ज़्यादा हेड स्ट्राइक लैंड करते हैं एज कम्पेयर टू शॉन ओमैली। शॉन ओमैली क्लियरली डोमिनेट्स इन हेड स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट, क्लियर कट, यू कैन क्लियरली सी इन द ग्राफ। इन फैक्ट उसके मीन हेड स्ट्राइक्स आर इंक्रीजिंग एज द राउंड गोज बाय, व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। इन केस ऑफ मार्लन वेरा द ओपोनेंट इज़ यूजुअली द डोमिनेंट हेड स्ट्राइकर, बट अगर आप शॉन ओमैली की बात करोगे तो शॉन ओमैली लिटरली डिस्ट्रॉयज हिज ओपोनेंट इन दिस डिपार्टमेंट। ठीक है, शॉन ओमैली मतलब हेड गेम तो शॉन ओमैली का अलग ही है भाई, मजाक ही नहीं कर सकते आप उसके साथ। यू कैन नॉट मेस विद शॉन ओमैली इन दिस डिपार्टमेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट लेग स्ट्राइक्स, नाइटमेयर फॉर शॉन ओमैली। इस ग्राफ को देखकर यू कैन क्लियरली कंक्लूड कि मार्लन वेरा अपने अपोनेंट्स के हिसाब से ज़्यादा लेग स्ट्राइक्स लैंड करता है, बट इन केस ऑफ शॉन ओमैली ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। जो लेफ्ट हैंड साइड में वाई एक्सिस है दैट इज़ द मीन फाइटर लेग स्ट्राइक लैंडेड, मतलब शॉन ओमैली के लेग स्ट्राइक्स, और जो राइट हैंड साइड में वाई एक्सिस है वो उसके अपोनेंट के मीन लेग स्ट्राइक्स को डिनोट करता है। सो यू कैन क्लियरली नोटिस कि शॉन ओमैली के अपोनेंट्स आर यूजुअली मोर डोमिनेंट इन द लेग स्ट्राइक्स लैंडेड एज कम्पेयर टू शॉन ओमैली। अगर मार्लन वेरा फिर से किसी तरह से उसके पेरिनियल नर्व को किक करता है तो फिर मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि फ़ाइट कैसे एंड होगी। तो इन सब से मैं अपने माइंड में 2 सिनेरियोज क्रिएट कर पा रहा हूँ। सिनेरियो 1 में शॉन ओमैली एज यूजुअल गोज फॉर द हेड और मार्लन वेरा लेग्स और बॉडी किक्स मार रहे हैं, but Sean O'Malley is not knocking Chito Vera because he is a very durable fighter and has a very good chin। तो मेरे हिसाब से ये यूनानिमस डिसीजन में जाएगी फाइट। पर सेकंड सिनेरियो में ये है कि अगर बाय चांस शॉन ने डिसाइड करा कि वो ग्राउंड की तरफ जाएगा तो इट कैन बी अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर शॉन ओमैली। पर हाँ, क्योंकि मार्लन वेरा हैज़ अ मच मोर एक्सपीरियंस इन ग्राउंड गेम दैन शॉन ओमैली, क्योंकि शॉन ओमैली यूजुअली शॉन ओमैली टेक डाउन्स लेता भी नहीं है और उसके अगेंस्ट टेक डाउन्स बस प्यूटर या नहीं काफ़ी लिए थे। तो हो सकता है कि शॉन ओमैली का एक नया एक्सपीरियंस हो, तो इस केस में मे भी चीतो वेरा जीते, क्योंकि चीतो वेरा के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, या तो उसको नॉकआउट करे या तो उसको सबमिट करे। यूनानिमस डिसीजन में मुझे नहीं लगता कि चीतो वेरा इज़ गोइंग टू विन, तो शॉन ओमैली इज़ नॉट नॉकिंग आउट चीतो वेरा फॉर श्योर। ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, प्रॉबिलिटी बहुत ही कम है इसकी। पर हाँ, ये यूनानिमस डिसीजन तक ज़रूर जा सकता है फाइट, और अगर यूनानिमस डिसीजन पे गया तो आई थिंक सो शॉन ओमैली माइट विन। ठीक है, शॉन ओमैली माइट विन
क्योंकि पियोटर यान के अगेंस्ट भी शॉन ओमैली ने बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट्स करी थी। एंड आई थिंक सो कि ये भी कुछ उसी तरह से ही फाइट जो है अनफोल्ड होगी। अब देव साहब आप ही बताइए कि फाइट कैसे जाएगी। पर्सनली मुझे लगता है कि ओमैली ना जीतेगा और ओमैली काफ़ी इजीली जीत जाएगा, वो काफ़ी इजीली वेरा को हरा देगा। इसका रीज़न ये है कि वेरा ना मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। मतलब अगर आप उसके रिकॉर्ड पे देखो, उसके पास 23 विन्स है, 8 लॉसेस है और 1 नो कॉन्टेस्ट है। बहुत सारे लॉसेस हैं। आप शॉन ओमैली का देखो, उसके 17 विन्स है, 1 नो कॉन्टेस्ट है जो कि एकदम पीएस था पेड्रो मुनियोज के अगेंस्ट, और वो फाइट नो कॉन्टेस्ट होनी ही नहीं चाहिए थी। और उसका 1 लॉस है वेरा के अगेंस्ट, जिसमें उसकी पेरिनियल नर्व पे किक लग गई थी। अब हाँ, लोग कहते हैं कि मतलब वेरा जीत गया, और मैं मानता हूँ कि वो जीत गया, पर बड़े फ्लूकी तरीके से जीता था वो। वेरा का क्या है कि वो ना ओल्ड और आउट ऑफ प्राइम लोगों को बीट करता है, जैसे कि डोमिनिक क्रूज, वो ना 36-37 का था जब उसने हराया था, और वो 2-2 था अपनी लास्ट 2 फाइट्स में, वो भी रिटायरमेंट के बाद। रॉब फॉन्ट एक अच्छी विन है, पर वही फॉन्ट हमेशा टॉप कंटेंडर से हार जाता है, तो वो बेसिकली एक गेट कीपर ही हो गया, कंटेंडर नहीं है, वो खुद एक गेट कीपर हो गया। और फ्रैंकी एडगर 40 ईयर्स का था जब वेरा ने उसे हराया था, और वो भी 2-4 था अपने लास्ट 6 में। तो वेरा का यही है कि वो ऐसे ओल्ड लोगों को हराता है, और वो भी ना डोमिनेटिंगली नहीं हराता, वो ना पूरी फाइट हार जाता है उनसे, और फिर एंड में कोई मिराकुलस केओ कर देगा। जबकि ओमैली का क्या है, ओमैली पूरी फाइट या तो कम्पिटिटिव रखता है या फिर डोमिनेट करता है। जो लोग उससे इन्फीरियर होते हैं उनके साथ वो प्ले करता है, और जो लोग उसके लेवल के होते हैं उनके साथ टो टू टो जाते हैं, और किसी तरह वो जीत जाता है, जैसे कि यान और स्टर्लिंग के अगेंस्ट। तो ओमैली का क्या है, वो ना अपने जो भी उसका ओपोनेंट है ना उसके लेवल तक राइज कर जाता है। पर वेरा का ऐसा नहीं है, वेरा की ना एक सीलिंग जैसी लगती है जिसके अक्रॉस वो जा ही नहीं सकता। और हाँ, लोग कहते हैं ओमैली का कि वो उतना स्पेशल नहीं लग रहा था मुनियोज के अगेंस्ट, मतलब इवन फाइट ही थी, और यान के अगेंस्ट वो हार गया ये कहते हैं, और एल्जरमैन के अगेंस्ट ठीक है अर्ली स्टॉपेज था, मतलब आप ये सब कह सकते हो, पर उसके काउंटर पॉइंट्स भी है ना कि मुनियोज के अगेंस्ट नो कॉन्टेस्ट होना ही नहीं चाहिए था, और वो मुनियोज की हर किक चेक कर रहा था, और मोस्ट प्रॉबली 3rd राउंड में वो उसको क्या पता TKO कर देता। और यान के अगेंस्ट वो टो टू टो गया एकदम, और उसकी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक ज़्यादा थी, उसने डैमेज ज़्यादा की, स्कोरिंग डैमेज बेस्ड है। और स्टर्लिंग के अगेंस्ट आपको कहना है अर्ली स्टॉपेज तो कह दो, पर वो काफ़ी कन्विंसिंग स्टॉपेज था मेरे ख्याल से, वो मतलब उसे हैमर करे जा रहा था, हैमर फिस्ट से बहुत देर तक, तो ठीक है। सो ओवरऑल हमारा ये मानना है कि शॉन ओमैली जीतेगा। देव के हिसाब से शॉन ओमैली माइट विन वेरी इजीली। मेरे हिसाब से तब तक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज फाइट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि मार्लन वेरा अपना ग्राउंड गेम कैसे यूज़ करता है और शॉन ओमैली ग्राउंड गेम को कैसे हैंडल करता है। पर चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही एक्साइटिंग कार्ड है ये, कोई भी जीते भाई, UFC मज़े के लिए देखो। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।